दोस्तों नमस्कार। रात के 3 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में। इतनी रात को इसलिए क्योंकि भारत सरकार के द्वारा लगातार यूक्रेन में फंसे छात्रों को स्वदेश लाने की मुहिम जारी है और इसी क्रम में अभी कुछ ही देर बाद एक फ़्लाइट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से दुबई के रास्ते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। तो काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर उतरेंगे, तो उन्हीं लोगों से मेरी कोशिश है कि मैं बातचीत करूं। और बातचीत ये कि 22 फरवरी के बाद से उन्होंने लगभग 15 दिन यूक्रेन में कैसे बिताए, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे। और दूसरा सवाल ये कि जब भारत में मेडिकल कॉलेजेस हैं तो फिर भी वो भारत में ना पढ़ के आखिर यूक्रेन ही क्यों गए, ये भी सवाल है। काफ़ी लोग इसका भी जवाब जानना चाहते हैं जो छात्र आ रहे हैं उनसे। कई रीज़न्स तो आप खुद बता सकते हैं कि वो क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पर जो लोग वहाँ गए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जो तीसरा प्रश्न होगा कि उनके भविष्य को लेकर क्या होगा, क्योंकि कई सारे छात्र होंगे वो फर्स्ट ईयर में होंगे, कोई सेकंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा, क्योंकि 5 साल का कोर्स होता है MBBS का। तो उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि अभी जो हालात यूक्रेन में हैं वो सामान्य नहीं हैं और उनके जो यूनिवर्सिटी हैं वो वहीं पर हैं। तो उनकी चिंताएं भी जानेंगे, आगे उनका करियर क्या होगा। तो ये सारे सवाल हैं जो मैं उन सब से पूछने की कोशिश करूंगा वो जैसे ही यहाँ पर उतरते हैं। यहाँ पर 2 छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो फ़िलहाल IGI एयरपोर्ट पे यूक्रेन से उतरे हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वदेश लौटने पर स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। अनिकेत पाटिल सर। अनिकेत पाटिल। आपका नाम क्या हुआ? पाटिल यश। पाटिल यश। आप दोनों एक ही क्लास में हैं? नहीं, ये सर फर्स्ट ईयर में है, मैं सेकंड ईयर में हूँ। हम दोनों ब्रदर्स ही। अच्छा, ब्रदर्स हैं। दैट इज़ गुड। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पे। लगभग 15 दिन हो गए हैं अब सिचुएशन को ख़राब हुए, तो किस तरह के हालात हैं? आप लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, आप बताइए। वहाँ पे क्यू में तो बहुत हालत ख़राब है। वहाँ पे बॉम्बिंग, ये फायरिंग बहुत हो रही थी, पर हम लोग इंडियन एम्बेसी में ठहरे हुए थे तो हम लोग बहुत सेफ थे। वहाँ पे हमको शेल्टर प्रोवाइड किया गया था, फूड प्रोवाइड वो इंडियन एम्बेसी कर रही थी। तो इसके कारण हम लोग बहुत सेफ थे उधर इंडियन एम्बेसी के। वहाँ पर बॉम्बिंग की भी घटनाएं सामने आ रही है, सेलिंग हो रहा है, तो आप लोगों के इलाके में हो रहा था ऐसा कुछ? हमारे एरिया में हो रहा था, पर हम लोग जहाँ पे ठहरे हुए थे इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे इतना नहीं हो रहा था, वहाँ से बहुत दूर हो रहा था। सर हमारे इलाके में रात को ही है ना बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो जाता था, तो हमको पहले ही बोल देते थे कि अब कहीं नहीं जाना है। 5 बजे लाइक कर्फ्यू टाइप का हो गया था वहाँ पर, तो हमको ना ही बोल दिया था कि कहीं नहीं जाना है। सिचुएशन सर वहाँ पर काफ़ी ख़राब है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है वहाँ पे, एंड फायरिंग भी काफ़ी ओपन फायरिंग हो रही है। किसको बच गई तो बच गई, एंड बहुत मुश्किल था। आप यूक्रेन के किस पार्ट में थे? मतलब ज़पोरिजिया एक जगह है वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पढ़ता हूँ। तो आपके साथ और भी कई छात्र होंगे जो अभी भी वहीं पर हैं, तो वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, वो कैसे लौटेंगे? लाइक मेरे से पहले 1500 स्टूडेंट्स जो थे वो निकल गए थे, मैं भी निकल आया हूँ। अभी जो बचे हैं वो लाइक मुश्किल से ही पहुँचेंगे, क्योंकि लाइक अगर सरकार थोड़ी बहुत हेल्प कर देती तो बच जाएंगे। क्योंकि अब तो वहाँ पे ना वहाँ की अथॉरिटीज़ देख रही हैं ना कोई और अथॉरिटी, क्योंकि जब इतने बम पड़ रहे होते तो कौन अपनी जान को बचाता। बिल्कुल। तो जैसे कि काफ़ी सारे छात्र जो आ रहे हैं जो दिन में आए, तो उनका कहना था कि यूक्रेन से बॉर्डर क्रॉस करने तक उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। आप कैसे आए थे? सर मैं भी ऐसे ही आया कि मैं लाइक जो मेट्रो होती है नीचे अंडरग्राउंड रास्ते बनाए होते हैं वहाँ पर पैदल चल कर आया था। 7-8 घंटे पैदल चलना पड़ा था जी। अराउंड 40 किलोमीटर पड़ जाता। बैग वगैरह लेकर बिना खाए पिए वहाँ पर निकल रहे, क्योंकि उससे भी पहले हम बंकरों में रुक रहे थे क्योंकि इतनी बमबारी हो रही। वहाँ पर पहुँचे और फिर वहाँ पे सहायता तो चलो नहीं मिली, लेकिन बॉर्डर पार करने में पीछे से ऑर्डर थे, इसलिए बॉर्डर पार हो गया। अच्छा, एक जो सवाल, जब इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए वहाँ पे गए हैं, आप जैसे छात्र, उन लोगों से ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर
ऐसा यूक्रेन में क्या था कि आप लोगों को अपने स्वदेश को छोड़ के वहाँ जाना पड़ा, उसके बारे में बताइए। आप लोग वहाँ पर जाने का क्या रीज़न था? अपना देश तो सर कोई भी नहीं छोड़ता, किसी को अपने फैमिली में रहना सबको पसंद है। बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि महंगी बहुत है। जो अच्छा। हमारी डिग्री, हम डॉक्टर बन रहे हैं वहाँ पे, तो डिग्री यहाँ पर बहुत महंगी। वहाँ पर उन्होंने सस्ती दी, अच्छा। ऊपर से वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी अच्छी थी, तो सस्ती जगह पर पढ़ाई करके इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा पैसों के कारण, क्योंकि हर घर का नहीं इतने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है, खास करके मेडिकल का, वो बहुत महंगा है एज़ कंपेरिजन टू यूक्रेन का। एवरेज कितना पड़ता है? जैसे भारत की बात करें तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट के प्राइवेट के मुकाबले बहुत वहाँ पर कम फी है, लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा है। और यूक्रेन का अगर हम एवरेज प्राइस आपसे जानना चाहें तो वहाँ पर कितना पड़ता है? पूरी डिग्री कंप्लीट करने का, जैसे यहाँ पर अगर प्राइवेट देखें तो करोड़ों में चली जाती है बात इंडिया में। बिल्कुल। वहाँ पर पड़ जाती 25-30 लाख पूरी डिग्री। मतलब 25-30 लाख में आपका जो पूरा जो कोर्स है 5 साल का या 6 साल का पूरा हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। जो जनता है उसके दिलों में एक सवाल ये भी है कि भारत में आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि आप यहीं से मेडिकल करें? आप लोगों को यूक्रेन जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप अगर बताना चाहें तो। हाँ सर, कि मतलब जैसे कि अब हाँ आप बताइए। यहाँ पे है ना, क्या है कि भारत में कि सीट्स कम है, मेडिकल सीट कम है। और यूक्रेन में क्या है कि मेडिकल सीट है पर उधर के स्टूडेंट इतना प्रीफर नहीं करते मेडिकल को, तो इसके कारण इंडियन स्टूडेंट को पढ़ने की ज़्यादा इच्छा रहती, तो इसके कारण वो लोग बाकी कंट्री में जाके पढ़ के आते हैं। सर जवाब तो यही है कि अपना घर किसी को छोड़ना पसंद नहीं है। खुशी से तो गए नहीं थे, रो के गए थे अगर जाना पड़ा, लेकिन मजबूरी से गए थे। उधर कोई लोग काम करने जा रहे क्योंकि वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलते हैं उतने ही काम का। वहाँ पर हम पढ़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वही पढ़ाई जो यहाँ पर करवा रहे हैं वहाँ पर कम पैसों में जरूरत है। अपने घर को हम सोचते हैं इसलिए हम जा रहे हैं, शौक तो नहीं है सब कुछ जाने। बिल्कुल। तो आप अभी किस ईयर में हैं अभी? मैं सर चौथे साल में हूँ। चौथे साल में है, तो अभी आपका 2 साल बचा हुआ है। तो जो 2 साल है उसका क्या होगा? मतलब भविष्य एक तरह से जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें संशय नज़र आ रहा है। तो अभी क्या अपडेट है फ्यूचर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? सर फ्यूचर का तो अभी उनकी अथॉरिटी से भी बात की थी तो कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बच गई तो मे भी 1-2 साल, क्योंकि वो इतना एडवांस तो है नहीं कि एक दिन में सब कुछ रिपेयर कर लेंगे। उन्होंने पूरे शहर तहस नहस कर दिए। बिल्कुल। जब बनेंगे तब तक शायद ऑनलाइन चलेगी, उसके बाद फिर अगर हम कंटिन्यू कर पाए तो वापस ज़रूर जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन या फिर कोई जो मिनिस्टर हैं उन लोगों से आप लोग मिले होंगे शायद वहाँ पे, तो ऐसा कोई चीज़ें बताई गई कि जो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है उसको भारत में कंप्लीट करवाया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे छात्र होंगे जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो उन लोगों का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, बर्बाद ना हो। तो सर वैसा अभी तक किसी अथॉरिटीज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये करवा देते तो बहुत अच्छा रहेगा। इवन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ की भारत सरकार को, मोदी जी को, कि जिनकी डिग्रियाँ रह गई हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट करवा दीजिए। वो क्यों जाएंगे बाहर? आपको भी अपने पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे हम लोगों को बुलाने के लिए, अगर कल को लड़ाई पड़ जाए इधर दिलवा दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर लौट रहे हैं, लेकिन बहुत थकान है छात्रों में। कुछ लोग बात करने के लिए एग्री होते हैं, जैसे एक भाई साहब थे वो बात करने के लिए रेडी हुए। और जो छात्र हैं उनकी भी एक मजबूरी है कि वो अपने देश में ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर भारत में जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत महंगी है, जैसा कि उन्होंने बताया। और आप भी सर्च कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस के फ़ी हैं वो लगभग 1 करोड़ तक चला जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे होते हैं उन्हें यूक्रेन, चाइना और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश जाना होता है, और वो लोग जा रहे हैं। एक मजबूरी है। बहुत तीखे सवाल पूछने के इरादे थे, लेकिन यहाँ जब उनकी सिचुएशन को मैंने देखा तो मतलब थोड़ा होता है ना कि आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो वापस लौटे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लगता है कि यार चलो ठीक है, मतलब जो भी है, अब कभी बाद में ही इन सब मुद्दों पर सवाल पूछा जाना चाहिए। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।